जी हम लल्लू मुखिया के इसलिए हम वोट देने जा रहे हैं कि रैन में सिर्फ अकेले हैं, निर्दलीय एक अकेले ही होते हैं। इसमें हाथ बटा रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं कि इससे कम से कम जो भी माने कि टिकट जो लिए हुए हैं ऊपर से करोड़ों अरबों दे के उससे हम अकेले लड़ने वाले को मदद कर रहे हैं। इनको इसलिए खड़े हैं कि निर्दलीय से हैं और हम लोग को ललटेन पार्टी जो है टिकट सही आदमी को नहीं दिया, इसलिए हम लोग इनको जिता रहे हैं। साफ बात जी। हम लोग गरीब को नेता, हम लोग को गरीबे के परिवार से आते हैं, गरीब के भी नेता को मदद करते हैं। और जो भी आओ है सत्ता पक्ष या पक्ष हो वो है जो बैठे बैठे ऊपर भी किसी हम लोग से मिलने वाला नहीं है और अमीरों की मदद करेंगे। आई है कि कभी भी जाएंगे गरीबों को मदद ही करेंगे। मतलब बरसाती मेढक है वो सब? हाँ, बरसाती मेढक है। चुनाव के वक्त सिर्फ आते हैं? वो कहाँ चुनाव के वक्त आते हैं और फिर गरीब को ध्यान देने वाला नहीं है। ये है कि सिर्फ भी गरीब को ही कभी भी जाइएगा गरीब को मदद करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मसौड़ी प्रखंड के रेमा पंचायत में हैं और यहाँ आप देखिए एमएलसी के प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव जी मौजूद हैं जो पंचायत प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। 2022 के एमएलसी का चुनाव 4 अप्रैल को होना है, इसीलिए यहाँ की राजनीति गरमाई हुई है और जो प्रत्याशी हैं वो पंचायत प्रतिनिधियों के गांव का खाक छान रहे हैं। आइए हम जानते हैं पंचायत प्रतिनिधियों से कि आने वाले चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और किसे वो अपना एमएलसी चुनना चाहते हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं अभी? हमें सोच रहे हैं कि गरीबों का भी किस में हमने मतलब मदद किए हैं और हमने निर्णय ले लिए हैं कि गरीब को नेता है तो कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी। ये हम लोग मीडिया के माध्यम से पहले भी जानते थे कि ये गरीबों को भी मदद करते हैं। ये चलते जितना भी रेमा पंचायत का वार्ड से उप मुखिया और मुखिया पंचायत समिति ये सब ने निर्णय ले लिए हैं कि उनको वोट करेंगे। लल्लू मुखिया जी निर्णय ले लिया है, मतलब आप लोग सामूहिक तौर पे सिर्फ इनको वोट कर रहे हैं? हाँ, सामूहिक तौर पर कर रहे हैं। हम लोग 15 गो वोट है जिसमें 13 गो हम लोग इनको एकदम समर्थन में खुल के हैं, जैसे ही करें 13 गो ही इनको वोट हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है कि आप लोगों ने इस तरह से फैसला किया कि कर्णवीर सिंह यादव जी को जिताना है? हम लोग गरीब को नेता, हम लोग को गरीबे के परिवार से आते हैं, गरीब के भी नेता को मदद करते हैं। और जो भी आओ है सत्ता पक्ष या पक्ष हो वो है जो बैठे बैठे ऊपर भी किसी हम लोग से मिलने वाला नहीं है और अमीरों की मदद करेंगे। आई है कि कभी भी जाएंगे गरीबों को मदद ही करेंगे। मतलब बरसाती मेढक है वो सब? हाँ, बरसाती मेढक है। चुनाव के वक्त सिर्फ आते हैं? वो कहाँ चुनाव के वक्त आते हैं और फिर गरीब को ध्यान देने वाला नहीं है। ये है कि सिर्फ भी गरीब को ही कभी भी जाइएगा गरीब को मदद करेंगे। और प्रतिनिधि को भी ये ने वादा किया है कि प्रतिनिधि को हक और अति से सरकार से हमने वहाँ लड़ाई लड़ेंगे और प्रतिनिधि को हक और अति भी दिवाएंगे। तो पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि कर्णवीर सिंह यादव पंचायत प्रतिनिधियों के हक की लड़ाई लड़ने की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं जो उनके प्रत्याशी हैं वो बरसाती मेढक की तरह हैं, क्योंकि चुनाव के वक्त ही दिखाई देते हैं। लेकिन कर्णवीर सिंह यादव एक सामाजिक राजनेता हैं और वो आए दिन जब भी ज़रूरत पड़ता है हम उनसे संबंध स्थापित कर लेते हैं, उनसे संपर्क स्थापित कर लेते हैं, उनसे मिलने जुलने में कोई परेशानी नहीं होती। ये बताइए कि आप क्या हैं? उप मुखिया हैं। उप मुखिया हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार गुप्ता। उपेंद्र कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी क्या सोच रहे हैं अभी एमएलसी के चुनाव होने हैं तो किनको चुन रहे हैं आप? हम तो लल्लू मुखिया के चुने हैं। साफ हो गया? हाँ। आप 13 लोगों में शामिल हैं कि मतलब? हाँ, पूरी तरह से। तो कर्णवीर सिंह यादव जी आए हुए हैं आपके यहाँ, तो क्या बातचीत हुई, क्या कहा आप? हम लोग से अभी बातचीत हो रहा है। बातचीत हो रही है? हाँ। क्षेत्र के विकास को लेकर बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं होगी बात? हाँ, होगी। तो मतलब लेकिन फैसला हो गया है कि इन्हीं को जिताना है? हाँ, फैसला हो गया कि इन्हीं को देना। हमारे साथ और कुछ पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजकिशोर है, वार्ड नंबर 1 से जीते हुए हैं रेमा पंचायत। जी हम लल्लू मुखिया के इसलिए हम वोट देने जा रहे हैं कि रैन में सिर्फ अकेले हैं, निर्दलीय एक अकेले ही होते हैं।
इसमें हाथ बटा रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं कि इससे कम से कम जो भी माने कि टिकट जो लिए हुए हैं ऊपर से करोड़ों अरबों दे के उससे हम अकेले लड़ने वाले को मदद कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा होता है चुनाव के वक्त, जैसा कि ये भाई साहब पंचायत प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा कि जो पैसे देकर के टिकट खरीद लेते हैं और अचानक से राजनीति में आ जाते हैं, उनका बॉयकॉट कर रहे हैं। जी हाँ? सिंगल अगर माने कितने निर्दलीय ये खड़ा हैं तो ये तो अकेला चल रहे हैं, तो इनको मदद करना हम लोग को कर्तव्य है। तो ये कह रहे हैं कि जो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, जनता के बीच आते जाते रहते हैं, इसीलिए हम कर्णवीर सिंह यादव को जो है मदद कर रहे हैं, क्योंकि वे अकेले मैदान में हैं, निर्दलीय मैदान में हैं, किसी दल के उम्मीदवार नहीं हैं। आप बताइए, आप क्या हैं भैया? मुखिया हैं राम कृपाल प्रसाद यादव। जी जी जी। तो राम कृपाल जी, आप मुखिया हैं, आपके साथ इतनी बड़ी टीम, 13 लोगों की टीम, कर्णवीर सिंह जी के पक्ष में खड़े हैं आप लोग। जी, इनको इसलिए खड़े हैं कि निर्दलीय से हैं और हम लोग को ललटेन पार्टी जो है टिकट सही आदमी को नहीं दिया, इसलिए हम लोग इनको जिता रहे हैं। साफ बात। जी जी। आपने कहा कि हम लोग की जो पार्टी है वो सही आदमी को टिकट नहीं दिया, मतलब कहीं ना कहीं घालमेल की, आप लोग के साथ बेईमानी की। इसीलिए हम लोग इनको नेता चुन लिए हैं, इनको जिता रहे हैं मन तन से। जी जी। कर्णवीर जी को, और जीतेंगे एकदम, कोई दो मत नहीं है। तो कर्णवीर सिंह यादव जी विधान परिषद पहुंच रहे हैं? हाँ, एकदम पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं एकदम। तो पंचायत में अभी आज दिन भर मसौड़ी में हम घूमे हैं और जिस भी पंचायत में गए हैं वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि कर्णवीर सिंह यादव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और समर्थन की आगाज कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और सीधे सीधे तौर पे जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको संदेश दे रहे हैं कि गलत करोगे तो गलत पाओगे। हमारे साथ कर्णवीर सिंह यादव जी भी मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। जिस तरह से आपको मसौड़ी प्रखंड में हम देखें कि आपको समर्थन मिल रहा है और एक मतलब कहिए कि ज़्यादातर पंचायत में हम देखें कि बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि आपके साथ हैं, तो ऐसे समर्थन मिलता है तो कैसा लगता है, क्या फील कर रहे हैं आप? देखिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उस सभी लोग, सभी इलेक्टेड मेंबर, सर्वो समाज के इलेक्टेड मेंबर और सपोर्टर का फुल आशीर्वाद मेरे साथ है और उन्हीं लोग के बल पर यह इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। और हम नहीं लड़ रहे हैं, सभी इलेक्टेड मेंबर और सभी सपोर्टर मिलकर इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। सभी लोग अपने आप को लल्लू मुखिया मानकर इस समर में कूद पड़े हैं और यह इलेक्शन सभी लोग के आशीर्वाद से, सर्वो समाज के इलेक्टेड मेंबर के आशीर्वाद, कृपा, सहयोग, समर्थन से उन लोग जिता रहे हैं और जीत तय है। इसलिए सभी भाई बंधु जिस तरह से लगे हुए हैं, इस तरह से 4 तारीख तक लगे रहना है ताकि कहीं पर से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। और ख़ास कर के वोट डालने के लिए भी हम सभी लोग को बता रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्मा है उसमें क्रम संख्या 3 के बाद नाम रहेगा, नाम के बाद फ़ोटो रहेगा, फ़ोटो के बाद वोट डालने के लिए कॉलम बना हुआ है, उसमें सिंगल पाई पारना है। उस पर कोई ओवर राइटिंग नहीं और ना लाइन में टच करे ना और कुछ हो। इसीलिए सभी भाई बंधु को सजग कर रहे हैं कि जो भी पहले बार जीत करके आए हैं उनको भी बताना है और जो पहले से भी हैं उन लोग जान ही रहे हैं, तो उन लोग भी सभी को कन्विंस करने में लगे हुए हैं और कहीं से किसी प्रकार का हमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग का भरपूर आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मिल रहा है। तो सुना है आपने कर्णवीर सिंह यादव को, जिनका कहना है कि कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, हमारी जीत तय है, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि
मालिक उनके साथ हैं। मालिक का शब्द मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि वोटर पंचायत प्रतिनिधि ही हैं जो पूरी तरह से इनके साथ हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, मसौढ़ी।